वेलकम टू माय मीडियम ब्लॉग इसलिए बोल रही हूँ, ना तो ये मिनी ब्लॉग है ना तो ये लॉन्ग ब्लॉग है। जो भी हो पार्ट 3 लेके आ गए हम घूमने जाने के लिए। और हम जा रहे थे होटल के तलाश में और पास में पड़ गया ये फोर्ट देख के मुझे बस एक ही बात याद आ जाता है कि अभी के जो इंसान है ना, वो पूरा लाइफ का सेविंग्स जो है वो लगा देते एक घर बनाने के लिए। लेकिन पिछले ज़माने के राजा महाराजा को देखो, पूरा शहर जोड़ के लंबा लंबा इमारतें फोर्ट खड़ा कर देते फ्री में। पता नहीं भाई, बहुत ढूंढने के बाद हमें पास में एक होटल मिल गया था, पर उस होटल का जो खाना था ना, एकदम घटिया था। जो लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ जो लिपस्टिक मैं पहन के गई थी ना, वो भी ख़राब करने का मुझे बिल्कुल मन नहीं किया। उसके बाद हम चढ़ गए थे ट्रेन में। 4 घंटा का सफ़र था और कैमरा ऑन करने से पहले ये बर्गर और कॉफ़ी खा गई किसी ने। जो भी है, पता तो चल रहा है ना किसने खाया है। कोई नहीं, मेरी चूहे वाली बेरी। जयपुर स्टेशन में उतरने के बाद हमें मिल गया था ये होटल लगभग ठीक ही था रहने के लिए। फिर इसमें आज एक रात नाइट स्टे करके सुबह निकलेंगे हम घूमने के लिए। फिर मॉर्निंग हम चले गए हमारी डेस्टिनेशन की ओर। और ये जो टोटो वाले भैया मिल गया था, ये तो हमारा दिमाग खा गया। बोला चलो एंट्री करा देती हूँ, वहाँ मार्केट है, चलो इधर एंट्री करा देती हूँ, यहाँ मार्केट है। एंट्री करा के हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, पर हमें कोई एंट्री वेंट्री नहीं करना था। फिर इस जू में मिला था मगरमच्छ। इन दोनों ने मगरमच्छ देख रहा था, मैं बोले मगरमच्छ बाद में देखना, पहले इसमें मेरा 2-4 सेल्फी खींच दो। पर इन दोनों ने तो सुना नहीं, मैं फिर भी ज़बरदस्ती सेल्फी ले ली। और यहाँ पे देखो, ये मगरमच्छ को देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि बेचारे कितने आराम से पड़े थे, मुंह को कैसे ऊपर निकाल के देख रहे। देखो जैसे खाना आएंगे तो खपत करके हम खाएंगे, ऐसे सोच रहे। वाह भाई, ना तो कोई टेंशन है ना, कितना रिलैक्स जी रहा है। देखो कैसे सांस रोक रहा है। और इधर देखो, सर ऊंचा करके जीने का नाम तो यही है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उस टाइप का देखो इनका एटीट्यूड है। सर ऊंचा करके कैसे जा रहे, टॉय 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 टॉय। जीना है तो ऐसे जियो, सर ऊंचा करके जियो, और नहीं तो क्या। एक चले आगे आगे और इनके पीछे पीछे चल रहे हैं इनके दूसरा पार्टनर, टॉय टॉय टॉय। फिर हम आगे आगे चलते रहो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाएगा। गाते गाते रास्ता इधर है, साइन बोर्ड देख लिया और हम चल पड़े। इधर बोल रहा था कि डियर रहता है, तो डियर की तलाश में। फिर आगे हम डियर के तलाश में। डियर के पास आते ही जैसे मैं कैमरा ऑन किया, देखो डियर मुझे देख के इंसल्ट करके भाग गए। कोई बात नहीं, आप इंसल्ट करके भाग जाओ, मैं तो दूर से फ़ोटो खींच के जा रही हूँ। फिर यहाँ देखो एक मगरमच्छ पड़ा है, मुझे देख के वैसे इसको फर्स्ट में लगा आर्टिफिशियल, फिर बाद में इसको देख के इतना जेलस फील हुआ। खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, ना काम करने का टेंशन है, कितना आराम से धूप सेक रहा है। फिर मैं बेट हार गई कि ये असली निकला। और ये चिड़िया जैसे कान खड़ा करके सुन रहे ना, जैसे इसके नाम पे हम लोग चुगली कर रहे हैं। भाई आपके नाम पे कोई चुगली वुगली नहीं कर रहे, हम आपको देखने आए, देखेंगे और चले जाएंगे। इसको देखने के बाद हम वापस चले गए। ये देखो रामदेव बाबा की योगा कर रहे। और भी हमारी टोटो वाला ने हम दोनों को एंट्री करवा दिया एक म्यूजियम पे, जहाँ पे रखा था पिछले ज़माने का राजा महाराजा की गलीचा, जहाँ पे वो लोग यूज़ करते थे वो सारे सामान। उसको देखने के बाद हम चले गए इस तरफ। और इस तरफ में जो था पिछले का ज़माने का जो बर्तन रखा था, उसको देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा, पता नहीं, शायद मेरे किचन में जो टूटा फूटा बर्तन का सामान है वो देख के मुझे याद आ गई बेचारी की, उसकी दुख आ गई कि शायद ऐसी जो होता है ना, क्या बोलते हैं, इस तरह की जो सामान है शायद हम यूज़ कर पाते, बट नहीं मिलता है, हमें तो टूटा फूटा ही करना पड़ता है। कोई बात नहीं, वो भी काम आता है लड़ाई झगड़ने के टाइम में। अगर 2-4 बर्तन तोड़ दो तो वो टूटता नहीं है। और यहाँ पे रखता है ना, जो क्या बोलते हैं, मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ किसका था पता नहीं, इनके जो डिस्क्रिप्शन था वो नीचे लिखा हुआ था। और यहाँ जो तलवार रखा था, ये देख के मुझे मेरे मन में ये इच्छा आया कि 1-2 अगर मेरे हाथ में आ जाते तो काश कितना अच्छा होता, कि मेरे हस्बैंड के साथ लड़ते टाइम ये कितना काम आते। एक तरह वाली ऐसे निकाल देती ना, देख के ही डर जाते। पर अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर सकती, बस देख के ही मन पिघलाना पड़ेगा। पर यहाँ देखो, ये जो हेलमेट था ना पिछले ज़माने के, अगर ऐसा हेलमेट अभी के ज़माने में होता ना, तो कोई बाइक में खाली सर में नहीं जाते, सारे लोग हेलमेट पहनते, बाल ख़राब करने का कोई टेंशन नहीं था। और ये देखो, ये स्टैचू ने पूरा कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया, पर अच्छा था। फिर ऊपर हम दोनों चलते रहे, देखते ऊपर क्या
क्या मिलता है। ऊपर का बस दीवार का ये कारूकारी था। इसके बाद हमको जाना था हवा महल, और हवा महल में जाके क्या होता है चलो लेट्स गो देखते हैं। हवा महल में जैसे हम पहुँचे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझे छोड़ के इन दोनों ने हवा हो गया, पर कोई बात नहीं, आप दोनों हवा हो गए, आई डोंट केयर। पर नीचे ये जो जलसा था बहुत अच्छा लगा, धदीना नातीना धदीना ना। फिर देखते हैं अगले